हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। तो आज हम लोग इस वीडियो में 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फिजिक्स का है उसको डिस्कस करने वाले हैं। जनरल साइंस पोर्शन का है। तो आगे हम लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी टॉपिक वाइज बहुत सारा वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन फिजिक्स का है। देखिए क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग विच इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? ऑप्शन ए फोर्स, ऑप्शन बी वेलोसिटी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन डी वर्क, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है? तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से हम लोग डिराइव नहीं करते हैं। टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल के लिस्ट में आता है। उसमें से इलेक्ट्रिक करंट भी एक है हम लोग का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 है टोटल। देखिए मास होता है पहला, देन उसके बाद लेंथ, देन टाइम, देन उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको बोलते हैं मोल, इसका यूनिट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल में मेजर करते हैं। देन लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसके बाद जो भी फिजिकल क्वांटिटी आता है हम लोग इसी के हेल्प से उसको डिराइव करते हैं। तो सब डिराइव्ड क्वांटिटी के कैटेगरी में आता है। एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम, देन टेम्परेचर केल्विन। इसका हम लोग को यूनिट होता है केल्विन, याद रखिएगा। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है। टाइम है ये सेकेंड होता है इसका यूनिट। लेंथ है इसका मीटर हो जाएगा। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम हो जाएगा। करंट का एम्पियर। एंड ये हम लोग का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो एम ओ एल मोल में ही रहेगा। देन लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला, लुमिनियस इंटेंसिटी। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटी जो है फंडामेंटल है। तो देखिए करंट उसमें का है यहाँ पर आ रहा है। और ये सब डिराइव्ड क्वांटिटी है जो कि अदर क्वांटिटी अदर फंडामेंटल के हेल्प से डिराइव किया गया है। सेकंड क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ पावर इज ए हर्ज, बी वोल्ट, सी वाट एंड डी न्यूटन। पावर का यूनिट क्या होता है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा पीसीएस में, एसएससी, रेलवे, ये सब में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही फ्रिक्वेंट है। तो आप लोग को याद रखना है। ऐसा यूनिट पावर का हो जाता है वाट हो जाता है। वाट इज द यूनिट ऑफ पावर। और हर्ज होता है फ्रीक्वेंसी का, याद रखना है हर्ज होता है फ्रीक्वेंसी का। वोल्ट होता है वोल्टेज का। और न्यूटन होता है फोर्स का। तो ये भी आपको साइड से याद रख लेना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। देखिए कोई भी पावर रहे, इलेक्ट्रिक पावर रहे या फिर मैकेनिकल पावर रहे या फिर वो एनी अदर पावर है, पावर ऑलवेज वाट में ही कैलकुलेट होता है। तो पावर का यूनिट वाट हो जाएगा। यहाँ पर करंट है वोल्ट, बी दिया है सी कूलम, डी वाट, तो इसको वाट को टिक करना है। नॉन ऑफ द एबव स्लैश मोर देन वन ऑफ द एबव है। मतलब समझ जाइए कि ये क्वेश्चन बीपीएससी का पूछा हुआ है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ फोर्स इज ए फेराडे, बी फर्मी, सी न्यूटन, डी रदरफोर्ड। तो फेराडे तो होता नहीं है। फर्मी ये न्यूक्लियर डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम लोग, बहुत कम डिस्टेंस को मेजर करने का यूनिट है। ये रदरफोर्ड है, ये रिडक्टिविटी से रिलेटेड है। और हम लोग का ये जो न्यूटन है, आप लोग को पता होगा, ये फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ वर्क इज ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट, डी डाइन। तो आप लोग को याद रखना है वर्क का यूनिट होता है जूल। न्यूटन क्या किसका होता है? ये फोर्स का होता है। वाट होता है पावर का, पी का। एंड डाइन अगेन ये फोर्स का ही है। और इसको बोलते हैं सीजीएस यूनिट फोर्स का। और ये फोर्स का ऐसा यूनिट है पावर न्यूटन। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में पूछ रहा है वर्क का यूनिट क्या आता है। वर्क यूनिट होता है जूल, जो कि ऑप्शन ए में है
वो करेक्ट है। आपको ये सब बता दिए, ये भी याद रखना है। देन फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन ऑप्शन ए हर्ज, ऑप्शन बी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी रेडियन, ऑप्शन डी वाट, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव स्लैश मोर देन वन ऑफ द एबव। मतलब समझ जाइए, ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा है। तो फ्रीक्वेंसी ऑलवेज किस में मेजर करते हैं हम लोग? हर्ज में करते हैं। मीटर पर सेकंड स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा, वाट अगेन पावर का यूनिट हो जाएगा, और रेडियन होता है एंगल का यूनिट, प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एक ही आंसर इसका होगा, हर्ज। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ज? अगेन जस्ट हम लोग देखे हैं। तो ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी, बी है एनर्जी, सी है हीट, डी है क्वालिटी, एंड ई है नॉन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। मतलब कंफर्म है, क्वेश्चन बीपीएससी भी पूछा है। तो पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी किस में मेजर किया जाता है, या पूछ रहा है व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ज। फ्रीक्वेंसी इसका आंसर होगा, जस्ट हम लोग देखे भी, डिस्कस किए इसको। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ए फेराडे, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी ओम। तो रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, तो फेराडे तो होगा नहीं, वोल्ट होगा नहीं, एम्पियर होगा नहीं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होना चाहिए, या रेजिस्टिविटी होगा तो डी को ही टिक कीजिएगा, ओम कीजिएगा। वैसे रेजिस्टिविटी है तो ओम मीटर होना चाहिए था इसका ऑप्शन में, शायद ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है यहाँ पर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का होता है ओम, रेजिस्टिविटी का ओम मीटर होता है। आई थिंक ये मिसप्रिंटिंग है क्वेश्चन में। तो ओम इंटू मीटर, या नहीं कुछ ऐसा है मीटर यहाँ पर, तो आप ओम को टिक कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ। देखिए क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, बहुत सारा पीसीएस में, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है ये, एसएससी में, रेलवे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम मीटर किसका हो जाएगा? अभी हम लोग ऑप्शन ए देखते हैं, रेजिस्टेंस, बी है कंडक्टेंस, सी है रेजिस्टिविटी, डी है चार्ज, ई है नॉन ऑफ द एबव स्लैश मोर देन वन ऑफ द एबव। तो ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस का ओम होता है, कंडक्टेंस का सीमेन होता है, सीमेन याद रखना है, चार्ज का कूलम होता है। तो फिर ये सब हम लोग सीमेन, कंडक्टेंस का, और चार्ज का कूलम होता है। तो रेजिस्टेंस का ओम होता है, ओम का ये सिंबल है कैपिटल ओमेगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओम मीटर किसका यूनिट है? रेजिस्टिविटी का। द नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। ए डिस्टेंस, बी टाइम, सी स्पीड ऑफ लाइट, डी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो लाइट ईयर याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार बहुत सारा एग्जाम में पूछा है ये। फेवरेट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम का फिजिक्स से। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्टेंस। ऑलवेज लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट होता है। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसको हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। तो ये डिस्टेंस का यूनिट है। और ये डिस्टेंस हम लोग एक्चुअली यूनिवर्स में गैलेक्सी के बीच में, या फिर बहुत जो कि बहुत फारदेस्ट प्लैनेट है, उसके बीच का डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं। डिस्टेंस जो है वो मेजर करते हैं हम लोग लाइट ईयर में। तो काफ़ी बड़ा बड़ा डिस्टेंस जो कि यूनिवर्स में, लाइट ईयर भी, यूनिवर्स इतना एक्सपेंडेड है, लाइट ईयर भी उसके लिए बहुत कम यूनिट, छोटा यूनिट पड़ जा रहा है। और भी बड़ा यूनिट का आगे हम लोग स्टडी करेंगे। तो लाइट ईयर इज द यूनिट, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लाइट ईयर इज द, अभी जस्ट आप लोग को हम बोले इसका डेफिनेशन। ऑप्शन ए है, देखिए, ईयर विच हैज मैक्सिमम सनलाइट, ईयर इन विच वर्कलोड वाज वेरी लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो अभी जस्ट आप लोग को हम बताए तो आप देख सकते हैं, लाइट ईयर का डेफिनेशन ही होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग is a reason why astronomical distance are measured in light years. तो ऑप्शन ए है डिस्टेंस अमंग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज। ऑप्शन बी है ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज। सी है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन a स्ट्रेट लाइन एंड डी स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। तो ऑलमोस्ट जो इसका आंसर होगा वो डी ही होगा कि जो स्पेस है वैक्यूम है वहाँ पर, और वैक्यूम वहाँ पर कुछ वहाँ पर मीडियम नहीं है, तो लाइट का स्पीड ऑलवेज कांस्टेंट होता है वहाँ पर, याद रखना है। वैक्यूम में लाइट का स्पीड कांस्टेंट होता है और उसका वैल्यू 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होता है लाइट का स्पीड, इसको सी बोलते हैं हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है, ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, बहुत सारा एग्जाम का आप लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, एनडीए, और जो भी एंट्रेंस एग्जाम है जो इसमें कि जनरल साइंस आता है, फिजिक्स उसमें एक है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी आगे हम लोग देखेंगे, बहुत सारा वीडियो ऐसा लाएंगे इस चैनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्सेक a unit of distance used to measure the distance related to the stars in the sky is equal to option A 4.25 light year, option B 3.25 light years, option C 4.50 light years, option D 3.05 लाइट ईयर्स। याद रखना है ये एक फैक्चुअल पॉइंट है, ये डाटा आपको याद रखना है। 3.25 लाइट ईयर्स के इक्वल होता है पार्सेक। देन नेक्स्ट, parsec is the unit of, again, option A distance, option B time, option C light intensity, option D magnetic force। तो अभी जस्ट हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए 3.25 लाइट ईयर होता है 1 पार्सेक, और लाइट ईयर होता है किसका यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट होता है। तो पार्सेक भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा। विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 0.39 टू कन्वर्ट इट इनटू इंचेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो किस पे हम लोग 0.39 से मल्टीप्लाई करेंगे वो दे देगा हम लोग को इंचेज। तो बेसिकली 0.039 होना चाहिए, शायद यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको 0.39 भी दिखे तो चलेगा। इसका ऑप्शन ए दिया है मिलीमीटर, बी दिया है सेंटीमीटर, सी दिया है मीटर एंड डी दिया है डेसीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिलीमीटर। तो ये कन्वर्जन आपको दे देगा इंच में। देन ए नैनोमीटर इज इक्वल टू, ऑप्शन ए 10⁻⁻6 cm, 10⁻⁻7 cm, 10⁻⁻8 cm, 10⁻⁻9 cm। तो याद रखना है 1 नैनोमीटर जो होता है उसको शॉर्ट में एनएम बोलते हैं, इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर होता है। तो अब ये 10⁻⁻9 मीटर है, अब ऑप्शन दिया है सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁹ और 1 मीटर हो जाता है सेंटीमीटर में कितना, तो 10⁻² सेंटीमीटर। तो -9 + 2 यहाँ पर हो जाएगा -7। तो याद रखना है 1 नैनोमीटर, अगर आपको कन्वर्ट करने में टेंशन हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, याद रखिएगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और मीटर में पूछेगा तो 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर सीएम में पूछा है, चारों ऑप्शन 10⁻⁻cm, मीटर में पूछता तो 10⁻⁹ मीटर बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ, तो ऑप्शन ए है वोल्टेज, बी इलेक्ट्रिक करंट, सी रेजिस्टेंस और डी पावर। तो हम लोग इसको क्या ऑप्शन टिक करेंगे, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है। देन नेक्स्ट, मेगावाट इज द measuring unit of power which is generated, consumed, saved, lost in transmission। तो जो ट्रांसमिशन लॉस होता है बहुत नेग्लिजिबल होता है। देखिए क्या क्या है, इस सब के बारे में थर्ड टर्म के बारे में आप लोगों को बता दे रहे हैं। जनरेटेड मतलब जहाँ से पावर जनरेट हुआ,
ओरिजिनली पावर स्टेशन से जनरेट होता है। कंज्यूम कंज्यूमर होता है, जो कि हम लोग कंज्यूम करते हैं पावर को, वो कंज्यूम में काउंट होता है। सेव्ड मतलब जो जनरेट हुआ और जो कंज्यूम हुआ, दोनों के बीच का डिफरेंस जो हो जाएगा, ऑलमोस्ट उतना ही पावर सेव होगा। और डी है लॉस इन ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन लॉस मतलब जो जनरेटिंग स्टेशन से हम लोग के पास पावर आता है, तो लाइन में कुछ लॉस हो जाता है पावर का आते आते। तो लेकिन वो लॉस नेग्लिजिबल होता है, मेगावाट में के ऑर्डर में नहीं होता है। मेगावाट एक्चुअली क्या होता है, 10⁶ के इक्वल होता है, याद रखिएगा। 1 मेगावाट, 1 मेगावाट दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 10 10⁶ है ना। 1 मेगावाट इक्वल टू 10⁶ याद रखना है। पूछ सकता है आपको ऑप्शन में कि 1 मेगावाट कितना होता है, तो याद रखना है 10⁶ वाट, या डब्लू बोल सकते हैं हम लोग। तो ये बेसिकली बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ पावर को मेजर करेगा। तो सबसे ज़्यादा पावर कहाँ मिलेगा, जहाँ जनरेट होगा। क्लियर बात है। तो ऑप्शन ए इसको हम लोग टिक करेंगे। मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज जनरेटेड। कंज्यूम को भी हम लोग मेगावाट में बोल सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएटेड जो ऑप्शन होगा वो जनरेटेड होगा, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये कम होता है कंज्यूम। तो सबसे बड़ा यूनिट को ही मेगावाट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one of the following is SI which one of the following SI unit is not correctly matched? ऑप्शन ए वर्क जूल, बी है फोर्स न्यूटन, सी है मास केजी, डी है प्रेशर डाइन। तो वर्क का तो एसआई यूनिट जूल होता है, ये तो सही बात है, तो ये करेक्ट है। फोर्स का न्यूटन होता है, ये भी करेक्ट है। मास का किलोग्राम होता है, यही करेक्ट है। तो गलत तो एक ही बच रहा है, जो कि गलत टिक करेंगे हम लोग, प्रेशर का डाइन, ये गलत हो जाएगा। प्रेशर का पास्कल होता है, पास्कल, और इसको हम लोग शॉर्ट में पीए भी बोलते हैं। और कभी कभी आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, लिखा रहेगा ऑप्शन में। प्रेशर का यूनिट, ऐसा यूनिट तीनों हो सकता है, पास्कल, शॉर्ट में पीए बोलते हैं, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यह है पास प्रेशर का यूनिट। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रॉन्ग पेयर था वो ऑप्शन डी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाउ मेनी वाट्स आर देयर इन ए हॉर्स पावर। तो ये एक फैक्ट है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए दिया है 1000, बी दिया है 750, सी दिया है 746, डी दिया है 748। तो याद रखना है इस डाटा को कि 1 वाट, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। 1 HP, हॉर्स पावर को शॉर्ट में HP बोलते हैं, इक्वल टू 746 वाट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था आज का हम लोग का 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जनरल साइंस का, फिजिक्स का। तो हम नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आते हैं जल्दी से जल्दी। आप लोग इसको रिवाइज करिए, और आगे बहुत मजा आएगा। जो भी इस चैनल में वीडियो अपलोड किया गया है और आगे किया जाएगा, हम लोग अपना बेस्ट देंगे उसमें। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगेगा, और आप लोग इसी तरह इस चैनल से कनेक्टेड रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।